आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर की। 8 महीने पहले हमने टाटा पावर की एनालिसिस की थी और हमने बोला था यहाँ से हम अपसाइड प्लान कर रहे हैं। प्राइस अराउंड 186 रुपीज का था और यहाँ से अगर आप आज देखिए प्राइस 300 रुपीज के आसपास आ चुकी है। तो एक बहुत बड़ा अपसाइड आया है यहाँ पे। आज इसके सारे रीजंस डिस्कस करेंगे कि यहाँ से हम अपसाइड क्यों प्लान कर रहे थे और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, इसकी फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी भी बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो अपडेट है ये हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी रेगुलर डाली थी। और जो रिसेंटली जब ये बढ़ चुका था और अराउंड फिर इसमें फिर से फॉल आया था टॉप से, तब हमने ये भी अपने ग्रुप में डाला था कि ये जो फॉल है ये करेक्टिव फॉल है और यहाँ पे 250 और 240 रेंज जो है इसके इसी रेंज में हमें फिर से बाय प्लान करना चाहिए। और आप अगर हम रिसेंट चार्ट देखें, यहाँ से जो ये डिप आई थी, ऑल्दो ये 240 के नीचे भी आया था, बट जो लोअर एंड है वो हम डिस्कस करेंगे आगे कि कहाँ तक जो इसका लोअर स्टॉप लॉस है, जैसे स्विंग लो जिसे बोलते हैं, जैसे मैं डेली में आपको दिखा देता हूँ, जो स्विंग लो बोलते हैं वो ब्रेक नहीं किया है इसने और फिर से एक अपसाइड इसने आ चुका है। तो ये सारी बातें करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार हम वीकली इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया था लास्ट टाइम, अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखें, एक बुलिश डाइवर्जेंस है, मैकडी में मोमेंटम कम हो चुका था, प्राइस ने एक लोअर लो बनाया था। यहाँ पे इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन हमने, ये कोई सपोर्ट नहीं है बट एक डिमांड जोन आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं है बट एक डिमांड है जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। प्राइस इस जोन में आता है। यहाँ पे आप देखिए बॉटम में थोड़ा वॉल्यूम एक्सपैंड होता है। ये कैंडल जो बनती है वीएसए का कंसेप्ट है। ओवरऑल वेव एनालिसिस भी अपसेट प्लान करी थी, डिमांड जोन अपसेट प्लान कर रहे थे, इसीलिए हमारी कन्विक्शन थी और हमने यहाँ पे अपसेट प्लान बोला था। तो इसके बाद जो यहाँ पे मूव आया रिसेंटली, जब हम ऑलरेडी इस मूव में आ चुके थे, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव मिला हमें 274 का। और यहाँ पे जो ये डिप्स भी आई, ये डिप्स एक करेक्टिव डिप्स है और इसने एक स्विंग लो भी ब्रेक नहीं किया। तो ये हमारी कन्विक्शन, जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होते तो हम इसको होल्ड करते हैं। हमें पता नहीं आगे क्या प्रिंट होने वाला है, लेकिन हमारा जो प्राइस एक्शन कहता है कि स्विंग लो तक आप होल्ड कर सकते हैं और इसमें स्विंग लो भी ब्रेक नहीं हुआ। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आगे अगर आप देखिए यहाँ से इस जो ये जो मूव है, इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम में देखिए 4 आवर्स में, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला है, उस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे भी एक जो हम बोलते हैं जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, या तो हमें एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है या इम्पल्सिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ये इम्पल्सिव स्ट्रक्चर है, बट अगर समझ लीजिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में प्राइस ऊपर गई है। इस प्राइस ने यहाँ जो स्विंग लो है 4 आवर का वो ब्रेक किया है। उसके बाद भी आप देखिए ये जो ये फॉल है ये करेक्टिव फॉल है, एक रेंज में बना हुआ है प्राइस। तो इसीलिए ये हमें, हमने पहले भी बहुत बार बात की है कि एक इम्पल्सिव मूव आपको यहाँ मिली है, उसके बाद जो एक करेक्टिव मूव है सी, फिर आपको फिर से एक नई इम्पल्सिव मूव मिल रही है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। यहाँ पे अगर आप पैटर्न जानते हैं तो पैटर्न्स के हिसाब से ये हमारा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, ये एक ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट से आप जो यहाँ पे हेड है यहाँ से 230 टू 265, तो इसी हिसाब से यहाँ टारगेट था ऑलमोस्ट 300 रुपीज का, वो ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस है जो कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। आप वेव एनालिसिस देख लीजिए, प्राइस पैटर्न्स देख लीजिए, आप मार्केट स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो सारे यहाँ पे एक अपसेट बता रहे थे। और यहाँ पे भी आप देखिए वॉल्यूम अच्छा एक्सपैंड हो रहा है, तो अभी भी ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है अनलेस एंड अनटिल, जैसे अब हम बात करें, अब हमें एंट्रीज, अगर हमें आप फ्रेश एंट्रीज देखनी है, तो ये क्योंकि ये जो लेवल है ये ऑल टाइम हाई के लेवल है, यहाँ पे अभी तो हमें प्लान नहीं करना चाहिए। और यहाँ अगर हमें लेनी भी है तो जैसे यहाँ पे हमें ये करेक्शन मिली थी, इसी टाइप का करेक्शन हमें देखना है कब होगा, और अगर मिलता है तो ये हम अपसाइड और प्लान कर सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है और हमारा ये लो जो है स्विंग लो वो भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर इसमें कोई भी हम अपसाइड और प्लान नहीं करेंगे।
तो फ्रेश एंट्रीज के लिए आपको ये करेक्टर स्ट्रक्चर का वेट करना चाहिए और फिर आप इसमें प्लान कर सकते हैं। और ये करेक्टर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का लगेगा, इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ बनना चाहिए, तभी हम इसमें और प्लान कर पाएंगे। अब ये पॉइंट क्लियर है। अगर हम बात करें ये प्राइस हाइक जो ओवरऑल वीकली चार्ट पे एक बार देख ले, तो ये अपसाइड हमें मिला है मार्च 2023 से। एक बार इसके फाइनेंशियल नंबर्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल दो मार्च में यहाँ पे जो नंबर्स है वो प्रीवियस क्वार्टर से कम आए थे, बट उसके आगे आप देखिए एक्सपेंशन होने वाली थी, मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा था। तो जो म्यूचुअल फंड है, जो एफआईआईज है, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से पता होती है कि आने वाले क्वार्टर यहाँ अच्छा जाने वाला है। तो इसीलिए वो यहाँ बाई करते हैं वो आने वाले, ताकि उसको मतलब बेनिफिट ले पाए। और ये न्यूज़ हमें बाद में मिलती है और बाद में रिटेलर्स भी ज्वाइन करते हैं, बट जो म्यूचुअल फंड और डीआईज है वो पहले से ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं, जैसे हमने बात बताई। तो वो जो हम देखे, एक बार मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ से जो सितंबर के बाद से ही वो अपना जो स्टेक है वो इसमें बढ़ा रहे थे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से 14 से 15.68 सितंबर तक हो गया। तो ये प्राइस एक डीआईएस ने भी लाई है। अगर आप इसमें एफआईएस का स्टेक देखें 9.63 से 10%, तो अभी लास्ट 2 क्वार्टर से उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। जो प्रमोटर होल्डिंग है वो फिक्स्ड है। तो जब तक ये एफआईएस और डीआईएस यहाँ पे स्टेक लेते रहेंगे या फिक्स रखेंगे तो प्राइस हाइक होगा। और अगर कभी भी आप इसमें देखिए इसमें कोई चेंज आएगा तो इसमें तो आपको एक कॉशियस साइन मिल जाएगा कि ये नीचे जा सकता है स्टॉक। ओवरऑल हमें इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको भी ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मतलब इस बार का क्वार्टर जो देखे तो उसमें प्रॉफिट फिक्स रहा है, थोड़ा कम है। अगर आगे के क्वार्टर में प्रॉफिट और डिक्लाइन होता है तो प्राइस नीचे भी आ सकती है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई ग्रोथ हमें और दिखती है। जैसे अगर हम पुराने क्वार्टर से देखें तो ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स में इतना प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे और ग्रो होगा तो प्राइस, क्योंकि एक मल्टी ईयर मतलब रेजिस्टेंस पे है, वहां पे क्लियर करने के लिए आने वाले क्वार्टर्स में और बड़ा इंक्रीज होना चाहिए। तो ये सारी बातें आगे के लिए हैं, बट अभी ये स्ट्रांग लग रहा है। और कोई भी अगर करेक्टिव डिप्स इसमें मिलती है तो इसमें और अपसाइड प्लान कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल ये करेक्शन नहीं मिलती। या अगर आप 1 आवर में आ जाए, 1 आवर में भी आपका जब तक ये 276 लेवल सेफ है तो आप इसमें इसी स्विंग में और प्लान कर सकते हैं। ये ब्रेक हो जाता है तो एक करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी और फिर इसमें फिर से आपको एक बड़ा करेक्शन मिलने के बाद अपसाइड प्लान करना होगा। तो जो भी होगा हम इसको आगे अपडेट करते रहेंगे। ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।